भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या। जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं, अच्छा जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है। जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है। मगर दुनिया से पीछे रहना है। हमारे यहाँ ना जैज जज्बा पैकेज है, अच्छा हमें वो जैज जज्बा पैकेज सिखाया गया है। ठीक है। अगला उसका मान ही नहीं बताया गया कि जज्बा किसको लेके कहते हैं। ये कहते हैं कि लड़ाई जो है वो बहादुरी है, जंग जो है वो बहादुरी है। अच्छा मैं कहता हूँ कि सब्र से काम लेना बहादुरी है। इंडिया का मुकाबला करे बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ वो देखें उनके पास में टेक्नोलॉजी चाहिए ना, अल्लाह की मेहरबानी है, जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं अपने लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए एक दफा जरा कैमरे में अपनी मूछें दिखाएं, जरा पता चले कि भाई कितनी मूछें और कितना जज्बा है। लेकिन फिर मैं आपको बात समझिए, देखें जी जरा। अच्छा खैबर पख्तूनख्वा मनसेरा वाह जी, कनौल सेठ। ठीक है, क्या बात ये है। 18 इंच लंबाई है मेरी मुच्छों की। 18 इंच लंबाई ये है। जज्बा है तो हिम्मत है। अच्छा भाईजान फरमा रहे थे जी मर जाए तो ये हो गया। ये तो बात वही आ गई, मुझे एक शेर याद आ गया कि कितने अजीब हैं इस शहर के लोग, कत्ल करके पूछते हैं ये जनाजा किसका है। हो ये हमारा और हमारा कोई जो भी है ना हमारा खालिफ नहीं है, नहीं। हमारा दुश्मन सिर्फ ये है। ये देखें आप इनकी बात से। हाँ इससे हम एग्री करते हैं कि हम किसी का दिल जीतने के लिए अच्छा। ये देखें कि झुकना हम नहीं पसंद नहीं, करते। झुकने को कौन कह रहा है? झुकना तो किसी के आगे भी नहीं। झुकने की बात देखो, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? बेसिकली हाँ, ये भाई कह रहे हैं एक मजहब को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है। हमें यहाँ पे मजहब को लेके नहीं चलना, हमें तो कंट्री को हमने कंट्री को लेके चलना। हमने अपनी जातियात को नहीं देखना, हमने दूसरों को अपने मुल्क के मफाद को देखना ठीक है। है। अच्छा। मसले का कोई जंग हल नहीं है। जिस तरह भाई कह रहे हैं जी ये कर दो वो कर दो, हम और फलाने फिर हमारे खिलाफ है, आपने बोला, ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला हिंदू हमारे खिलाफ है, आपने यही बोला। आप खिलाफ आपको पता है जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, हाँ। इंडिया में एक मुसलमान ने जो मिसाइल या टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया, अब्दुल कलाम की बात कर रहे मुसलमानों हैं। के साथ क्या करते हैं? अब्दुल कलाम जिनकी हम बात अब्दुल कर कलाम रहे साहब, हैं, उन्हें- उनको तो उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। उनको प्रेसिडेंट बना दिया। और हमारे जो साइंसदान है डॉक्टर अब्दुल जय हिंद दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ जाहिल पाकिस्तानियों से जो कह रहे हैं कि हम भारत की मिसाइल का सामना जज्बे से करेंगे। अब जज्बा इनके अंदर इतना कूट कूट कर भरा हुआ है कि यह मिसाइल, भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल का अभी टेस्ट हुआ है, उसी के कंपैरिजन में ये अपने जज्बे को प्रेजेंट कर रहे हैं। इसी के ऊपर आज रियल एंटरटेनमेंट टीवी का ये वीडियो हम एंड तक देखने वाले हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वाला बंदे को तो ये जो अच्छा बंदा है, जो मुल्क के साथ ईमानदार है, उसको तो जेल में ठोक देते हैं। ठीक है, इधर देखें, अंकल ने बड़ी जबरदस्त मूंछें रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, कैसे हैं आप? अल्लाह की बड़ी रहमत है। बड़ी रहमत है। मुझे बताएं जज्बा कितना है हम में, किस चीज के बारे में? अगर इंडिया से मुकाबला करना इंडिया पड़े? का मुकाबला करे बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ वो देखें उनके पास में टेक्नोलॉजी चाहिए ना, अल्लाह की मेहरबानी है, जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन हम आपको नहीं अपने लगता मुसलमानों की जज्बे की वजह से इंशाल्लाह कुर्बानी देने के लिए एक दफा जरा कैमरे में अपनी मूछें दिखाएं, जरा पता चले कि भाई कितनी मूछें और कितना जज्बा है। लेकिन फिर मैं आपको बात समझिए, देखें जी जरा। अच्छा खैबर पख्तूनख्वा मनसेरा वाह जी, कनौल सेठ। ठीक है, क्या बात ये है। 18 इंच लंबाई है मेरी मुच्छों की। 18 इंच लंबाई जी है, जनाब। जबरदस्त हो गया। अच्छा, अब ये तो आपने अपनी एक वो बात की है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ हमें एजुकेशन में आगे जाना चाहिए। ये नहीं कि अपने जिस्म से बम बांध दिए, दौर खत्म हो गया। एजुकेशन में क्या जाएंगे? कि मतलब जिस्म से वो दौर भी खत्म हो गया है जब फौज हमारी हाँ। मुकाबला किया था। अच्छा। और इंशाल्लाह अभी भी हम मुकाबला करेंगे। मैं कहता हूँ मुकाबला एजुकेशन में क्यों नहीं कर लेते, टेक्नोलॉजी में क्यों नहीं कर लेते? वो हमारी कोई बात मानती है कौन? भारत। अच्छा, भारत नहीं, हम जंग की तो बात ही नहीं कर रहे। मेरी बात सुनो ना। अच्छा। एक मिनट। वो कौन सी ये बात? हमारा सबसे मुखालफ हिंदू मुस्लिम पार्टी है, जो हिंदू है। हिंदू ये हमारे हमारा मुखालिफ है। और हमारा कोई जो भी है ना हमारा खालिफ नहीं है, नहीं। हमारा दुश्मन सिर्फ ये है। नहीं, ये देखें आप इनकी बात से। हाँ इससे हम एग्री करते हैं कि हम किसी का दिल जीतने के लिए अच्छा। ये देखें कि झुकना हम नहीं पसंद नहीं, करते। झुकने को कौन कह रहा है? झुकना तो किसी के आगे भी नहीं। झुकने की बात देखो, आप क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? बेसिकली हाँ, ये भाई कह रहे हैं एक मजहब को लेके आगे चल रहे हैं। ठीक है। हमें यहाँ पे मजहब को लेके नहीं चलना, हमें तो
कंट्री को हमने कंट्री को लेके चलना, हमने अपनी जातियात को नहीं देखना, हमने दूसरों को अपने मुल्क के मफाद को देखना ठीक है। है। अच्छा। मसले का कोई जंग हल नहीं है, जिस तरह भाई कह रहे हैं जी ये कर दो वो कर दो, हम और फलाने फिर हमारे खिलाफ है, आपने बोला, ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला हिंदू हमारे खिलाफ है, आपने यही बोला। हाँ, खिलाफ आपको पता है जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं, हाँ। इंडिया में एक मुसलमान ने जो मिसाइल या टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क किया, अब्दुल कलाम की बात कर रहे मुसलमानों के साथ क्या करते हैं? अब्दुल कलाम जिनकी हम अब्दुल बात कर कलाम रहे साहब, हैं, उन्हें- उनको तो उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया। उनको प्रेसिडेंट बना दिया, और हमारे जो साइंसदान है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उस लाखों के पीछे अब्दुल रहे। कदीर साहब के साथ हमने क्या किया, जिन्होंने एटम बम बनाया? वो जो हुकूमत ने किया ना, गवर्नमेंट ने वो तो नहीं ठीक किया, किया। जो सियासी लोगों ने किया ना। क्यों जी? अब्दुल कदीर खान साहब जिन्होंने एटम बम बनाया आज पाकिस्तान। देखो हमारा पाकिस्तान है, मेरी हाँ। बात सुनो जरा, जी मैं आप लोगों से बात करना जी चाहता हूँ। जी बताएं, उधर देखिए। जितना एक हमारे पाकिस्तान में जज्बा जोश और जितना हमारे लोग हाँ इतना रेमदिल है, ये पाकिस्तान से अलावा कोई रेमदिल कौम नहीं है। अच्छा ठीक हो। टेक्नोलॉजी में इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, अपना एक मिसाइल बनाया है, और इसको मैं सादा अल्फाज में ऐसे समझाता हूँ कि आवाज की जो रफ्तार है, स्पीड है, उससे भी 5 गुना ज्यादा स्पीड होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की। क्या कहना चाहेंगे? जी ये बात कुछ आयन है अच्छा कि इंडिया ने लेकिन भी इंडिया के लिए। हाइपरसोनिक, इंडिया के लिए ठीक है। इंडिया ने साइंस की इजाद से हाइपरसोनिक मिसाइल को बना लिया और तजर्बा भी कर लिया। ठीक है। चूंकि वो 4 मुल्कों में शामिल हो गया कि जो 3 पहले मुल्क थे, ठीक है। चाइना, इजराइल, अमेरिका, और चौथा इंडिया हो गया। ठीक है, चाइना, रशिया रशिया और अमेरिका हो इंडिया। गया। ठीक है। अब जो है और बहुत सारे मुल्क हैं जो इस दौड़ में लगे हुए हैं ठीक है। कि टेक्नोलॉजी जो है उसको हासिल कर पाए, मजीद बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक हो गया, लेकिन पाकिस्तान का इस दौड़ में है। हाँ, पाकिस्तान इस दौड़ में है, अच्छा मगर बहुत पीछे है। ठीक है। दौड़ लगाता है, बहुत पीछे। हम्म। हमारे यहाँ जो सियासतदान है या जो हमारे यहाँ साइंसी ये जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, ठीक है। उनको इल्म ही नहीं है हाँ। कि ये साइंस है क्या, टेक्नोलॉजी है क्या, इस पे कैसे काम करना है। अब आप पिछली हुकूमत में देखिए, फवाद चौधरी साहब जी। साइंस के मिनिस्टर थे, ठीक है। तो उस वक्त चंद्रयान जो है मून, हाँ, इंडिया ने इंडिया जो मिशन भेज रहा था, ठीक है। तो इधर हमारे फवाद चौधरी साहब कह रहे थे जब चांद को हम नीचे खड़े होकर देख सकते हैं तो फिर ऊपर भेजने का क्या फायदा। ठीक है। हाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने वो अचीव उन्होंने ये कर कहा था लिया। कि अगर हम चांद को जमीन पे खड़े होकर देख सकते हैं तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है, ये उन्होंने फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट थी। अब ये कि जब जो उन्होंने इंडिया ने हाँ। और वहाँ पे मून अपना भेज के टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। फिर मुबारकबाद भी दे रहे थे। ठीक क्या है। हमारे सियासतदान जो हैं इनको लेट समझ आता है कि ये टेक्नोलॉजी है क्या, ठीक हो गया। वो उनको समझ क्यों नहीं आता। ठीक है। अच्छा, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे अगर इस हवाले से हम बात करें? इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बना रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे से आगे जाता जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान हमारे पास जज्बा बहुत है। और भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम, जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं, अच्छा जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है। मगर दुनिया से पीछे रहना ठीक है। है, वो आपके- इसलिए पीछे रहना है अच्छा। कि हम जो है ना, जो सियासत हमारे जो साइंसदान है, ठीक है। उनका हम हाल ही ये कर देते हैं कि जो लोग दूसरे हमारे स्टूडेंट है वो साइंस की तरफ जाते नहीं। ठीक है। अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब देखें, जिन्होंने उनके साथ हमने क्या किया, जेल की सलाखों के पीछे रखा, ठीक है। जिसने हमें फख्र से हमारा सर बुलंद किया, हमें एटमी ताकत बनाया, हमने उनके साथ क्या किया, हमने सलाखों के पीछे रखा। अच्छा। इंडिया के एक साइंसदान है अब्दुल कलाम, हाँ। उन्होंने उसके नाम पे बहुत प्रॉपर एक, ठीक है, प्रॉपर अभी उसी एरिया जो उनके नाम पे बनाया गया, आइलैंड बनाया, उसी एरिया से ये टेस्ट को जो सा वो किया, इस मिसाइल को टेस्ट किया हमारे यहाँ मतलब क्या उन्होंने जो साइंसदान था जिसने हमें एटमी ताकत बनाया, हाँ। उसको सारी जिंदगी सलाखों के पीछे जलाया। ठीक है। हत्ता कि हमारे सियासतदान या ऐसे लोग थे, ठीक है। हमारे वजीर आजम साहब थे, क्या उनको भी फुर्सत नहीं पड़ी कि जब वो जनाजे- वफात पाए हाँ। और उसके जनाजे पे चले जाते। ठीक है। यही अच्छा, कदर थी हमारे अच्छा, दूसरे जो लोग हैं इनसे तो आज भी यही कह रहे हैं कि बम बांध के हम जो सा ये कर देंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता, इससे नहीं हो सकता। हम यही कहेंगे कि हमारे मुल्क की तरफ अगर देखा जाए तो फिर उसको तो ऊपर देखें, build कोई करना नहीं चाहिए। देखेगा। तो उसमें सबसे पहले इंडस्ट्री होनी चाहिए, चाहे जबरदस्त। फूड इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, कोई भी है जैसे ठीक है। कि ऐसी चीज है, इस चीज पे तरजीह देनी चाहिए, वर्क करना चाहिए। एजुकेशन पे तरजीह देनी चाहिए। ठीक ठीक है। है, जो इसको मुल्क को, हमारी आवाम को जिससे बेनिफिट हो, उस चीज की तरफ वो जाना काम चाहिए, करना चाहिए। उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ठीक है। जैसे ऐसे ही है ठीक है। बेरोजगारी की यही चीज हम आज हम दुनिया से कितने साल पीछे हैं? हम तो अब बहुत पीछे हैं। देखा जाए बहुत हमारे से आगे हर बंदा हमारे
कोई भी कंट्री है, देखिए चाइना हमसे कितना आगे। जो अपना सन मेरे ख्याल में कुछ साल पहले देखा जाए वो बहुत पीछे। तो दोस्तों आपने सुना पाकिस्तानियों का दिमाग, पाकिस्तानियों का जज्बा, जज्बे का जो पैकेट है इतना बड़ा धमाका यह करता है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी पीछे छोड़ देता है। एक तरफ भारत चाइना के कंपैरिजन में हाइपरसोनिक मिसाइल्स का परीक्षण कर रहा है और अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स, डिफेंस पावर को इंक्रीज कर रहा है। एक्सपोर्ट करने में भारत तीसरे नंबर पर आ चुका है, मैन्युफैक्चरिंग में तीसरे नंबर पर आ चुका है। तो ऐसे में पाकिस्तानियों का जज्बा एक्सपोर्ट होगा। पाकिस्तानी लोग जज्बे पर काम कर रहे हैं। दरअसल एक ऑनेस्ट पाकिस्तानी ने कहा कि जज्बे के बारे में तो हमें बताया गया है कि जज्बा होना चाहिए, हर चीज में जज्बा होना चाहिए, लेकिन जज्बे का इस्तेमाल कहां करना है, किस तरह से जज्बे को हमने प्रेजेंट करना है और इससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं, ये नहीं बताया गया है। लेकिन मुल्ला मौलवियों ने हमेशा उन्हें जज्बे को जिहाद से जोड़ा है। जज्बे को जिहाद से जोड़ने का मतलब है कि जिस तरह से मुच्छड़ बाबा कह रहे हैं कि हम बम बांधकर इंडिया में घुस जाएंगे। अरे तुम्हें घुसने कौन देगा। वहीं इनका आप एजुकेशन लेवल देख सकते हैं, किस तरह का निजाम पाकिस्तान का है, ये आप इजीली समझ पाएंगे। साजिद तरार हमेशा से एक ही चीज की एडवोकेसी करते हुए दिखते हैं कि वह पाकिस्तानियों को समझाएं, वहां की सरकार पाकिस्तानियों को समझाने की कोशिश करे, सरकार कोशिश करे कि पाकिस्तानी इंग्लिश पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, टेक्नोलॉजी पे काम करें, एआई पढ़ें, क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ें, जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है उसके बारे में पढ़ें। लेकिन पाकिस्तानी पढ़ क्या रहे हैं? मदरसा में जिहाद, जज्बा, यही चीज चल रही है। इसके अलावा पाकिस्तानी पेरेंट्स का तो कुछ हो नहीं सकता फिलहाल, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उनको भी यह गड्ढे में डाल रहे हैं। देखते आए हैं कि मदरसों में किस तरह का निजाम है, किस तरह से मदरसे चलते हैं और वहां पर क्या पढ़ाया जाता है, क्या कराया जाता है, क्या दिखाया जाता है, ये सभी को पता है। जग जाहिर है कि पाकिस्तान के मदरसे में लगातार ऐसे शोषण वाले काम होते हैं। पाकिस्तानी पेरेंट्स को समझने की आवश्यकता है कि भैया हमें बच्चों को दुनिया की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, उनको उस तरह की एजुकेशन देने की जरूरत है। आज पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि हमें भी दूसरे देशों में वीजा मिलने चाहिए। वीजा दें कोई कंट्री तो किस बेस पे आपको वीजा देंगे? आपके पास अगर स्किल है तो आपको वीजा मिल सकता है, किसी टेक्नोलॉजी के अगर आप मास्टर हैं तो आपको वीजा मिल सकता है, या फिर आपका देश का रेपुटेशन अच्छा हो आपको वीजा मिल सकता है। इन सब चीजों में कहीं पाकिस्तान स्टैंड आउट नहीं करता है, फिर भी भारत से कंपेयर करना छोड़ता नहीं है। आपके क्या विचार हैं? क्या पाकिस्तानी भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल का रिटेलिएशन जज्बे से कर पाएंगे? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।